हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट के लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। चूँकि कंप्यूटर के सारे प्रश्न एकदम बेसिक प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि हम सीरीज की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है, 7 है। इससे पहले हमने कंप्यूटर के 6 सीरीज करा दिया है। ठीक है, यदि आपको ये सारा सीरीज देखना है तो आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे कंप्यूटर क्लास करके हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये सारा सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू, ठीक है, कंप्यूटर के सीपीयू के दो घटक हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। ए में दिया गया एएलयू और बस, बी में दिया गया है नियंत्रक इकाई और एएलयू, सी दिया गया है नियंत्रक इकाई और बस, डी में दिया गया है रजिस्टर और मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रक इकाई और एएलयू। ठीक है, नियंत्रक इकाई और एएलयू। यदि सीपीयू का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला हमारा क्या है, कंट्रोल यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं नियंत्रक इकाई। दूसरा हमारा क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये हमारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पे कार्य करता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ठीक है, सीपीयू को। यहाँ पे प्रश्न यदि आए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आ गया था, इसका क्या आ गया था, ऑप्शन नंबर बी आ गया था। आगे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए में दिया गया है बैंक चेक में, बी दिया गया है क्रेडिट कार्ड में, सी दिया गया है स्टाम्प पेपर, डी दिया गया है उपयुक्त सभी में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग तो उपयुक्त सभी में किया जाता है। बैंक चेक में भी किया जाता है, क्रेडिट कार्ड में भी किया जाता है और स्टाम्प पेपर में भी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरी पाई जाती है। ए में दिया गया 4 प्रकार, बी दिया गया 8 प्रकार, सी दिया गया 1 प्रकार के, या डी दिया गया है 2 प्रकार के। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। कंप्यूटर में 2 प्रकार के मेमोरी पाया जाता है। पहला को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक मेमोरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर में 2 प्रकार के मेमोरी पाया जाता है। देखते हैं यहाँ पे, एक हमारा क्या होता है प्राइमरी मेमोरी, इसी को बोलते हैं मेन मेमोरी, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम लोग देखते हैं वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में से किस की का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यानी शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 5 नंबर का, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या है। तो आपको बताना है कि क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है और ये सभी क्या है। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। ये सभी क्या है, वेब विचारक, यानी कि ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं। यानी क्रोम, सफारी और ओपेरा ये सभी क्या है हमारा, एक वेब ब्राउजर्स हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 6 नंबर, कंपाइलर से क्या क्रिएट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 नंबर का, कंपाइलर से क्या क्रिएट होता है, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 नंबर का, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। ए में दिया गया एक संख्यात्मक नेटवर्क है, बी दिया गया 2 कंप्यूटरों के बीच का डायनेमिक लिंक है, या सी दिया गया नेटवर्क का एक समूह है, डी दिया गया डिजिटल रूप से अनेक ग्राहक को जाने। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, यह एक संख्यात्मक नेटवर्क है। आईपी एड्रेस क्या है, तो यह एक हमारा क्या है, संख्यात्मक नेटवर्क है। आगे हम लोग देखते हैं
अगला प्रश्न हमारा क्या है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है 8 नंबर का कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ए में दिया गया एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज, बी दिया गया एशियन स्कीम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी दिया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और डी दिया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ASII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 9 नंबर में क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। आपको बताना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था। ए दिया गया है वैक्यूम ट्यूब, बी में दिया गया एकीकृत सर्किट, सी दिया गया ट्रांजिस्टर, डी दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब था, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर, रीस्टार्ट का तात्पर्य है, यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है। ए में दिया गया है कंप्यूटर को पुनः चालू करना, बी दिया गया है कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करना, सी दिया गया है कंप्यूटर को बंद कर देना, या डी दिया गया है कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रीस्टार्ट का तात्पर्य क्या है, तो कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी कि 10 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक और देख लेते हैं, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। यानी कि यहाँ से प्रश्न आता है कि रीबूटिंग क्या है, तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रीबूटिंग कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम क्या है, 10,000 दिया गया है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस वर्ष हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1998 यानी 1998 में हुआ। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय कब हुआ, तो 1998 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, फाइल वायरस से क्या तात्पर्य, यानी 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जो एक फाइलों में प्रवेश कर जाते हो और फाइलों को इन्फेक्टिव कर देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यही हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, जो फाइलों में प्रवेश कर जाते हैं और फाइलों को इन्फेक्टिव कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट हो, यानी फाइल वायरस क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया गया है आउट बॉक्स में, बी दिया गया है रिसाइकिल बिन में, सी दिया गया है इनबॉक्स में, और डी दिया गया है माई डॉक्यूमेंट्स में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कंप्यूटर में जो डिलीट करते हैं वो फाइल कहाँ चली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वो चली जाती है रिसाइकिल बिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है, तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है, यानी आपको बताना है MIPS का फुल फॉर्म क्या है। ए दिया गया है मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, बी दिया गया है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, सी दिया गया है माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, डी दिया गया है मेमोरी इमेज या प्रोसेसिंग स्टेट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14 नंबर का, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर, माउस का आविष्कार कब किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माउस का आविष्कार कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउस का आविष्कार 1963 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, तो डगलसन एंगलवर्ट ने किया था। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाता है 1963 ईस्वी में किसने किया था, तो डगलसन एंगलवर्ट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 16 नंबर का, ए में दिया गया बार कोड रीडर, बी दिया गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसी को हम लोग बोलते हैं OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी दिया गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, डी दिया गया टच पेन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे हम लोग बोलते हैं OM मार्क शीट। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ट्रोजन हॉर्स निम्न में से किसका एक रूप है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 17 नंबर का, ट्रोजन हॉर्स निम्न में से किसका एक रूप है। तो यह एक वायरस अटैक का एक रूप है। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस अटैक का एक रूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम है। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में साक्षर कहलाएगा यदि वह, पहला दिया है आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, ठीक है, बी दिया गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बनाने में, या प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। यानी आपको बताना है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। यानी वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको एक बार फिर पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 19 नंबर का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तृत चयन मोड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, विस्तारित चयन मोड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 19-20 नंबर क्या है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है। आपको बताना है कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है। ए में दिया गया है डेटा, सूचना, बिट्स और बाइट्स। बी दिया गया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और संचालन। सी दिया गया इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। डी दिया गया सीखना, सोचना, बुद्धिमत्ता और कौशल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड, आपसे आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से किसे अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो 21 नंबर आपको बताना है कि किसे अस्थायी के मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ए में दिया गया रैम, बी दिया गया है रोम, सी दिया गया है ब्लू रे हार्ड डिस्क। तो किसे माना जाता है अस्थायी की मेमोरी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, रैम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। ए में दिया गया हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स, बी दिया गया स्टीव लेनिंगर, जॉन ब्लैकेनबेकर या चार्ल्स बेबेज। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ दिया गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पूछा गया है पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहते हैं। ठीक है, जबकि कंप्यूटर का जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। जबकि पर्सनल कंप्यूटर का जनक पूछा है तो क्या हो जाएगा, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है। ए में दिया गया परम 10,000, बी दिया गया हमारा परम 6,000, सी दिया गया परम 8,000 या केन-1। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम 8,000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम 8,000 है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24 नंबर का। ए दिया गया टीवी, बी दिया गया आईपी एड्रेस, सी दिया गया एसएमएस, डी दिया गया है ईमेल। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा इंटरनेट तक पहुँचने के लिए पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, आईपी एड्रेस। ठीक है, एक आईपी एड्रेस में 32 बिट होता है। ठीक है, यानी एक आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। यहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाता है एक आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, तो एक आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर, मॉड क्या है। आपको बताना है कि मॉड क्या है। ए दिया गया डाटा प्रेषक की गति मापने की इकाई, बी दिया गया डाटा मापने की इकाई, सी दिया गया डाटा का वजन मापने की इकाई, डी दिया गया उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि बॉड है,
बॉड क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 25 का। बॉड क्या है, तो डाटा मापने की एक इकाई है, यानी कि बॉड क्या है, तो डाटा मापने की एक इकाई है, यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बॉड क्या है, तो डाटा मापने की एक इकाई है। तो फ्रेंड ये था कंप्यूटर के एकदम बेसिक प्रश्न, ठीक है। टॉप 25 कंप्यूटर के एकदम बेसिक प्रश्न था जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और हमारे इस चैनल में, ठीक है, हमारे इस चैनल में पटना हाई कोर्ट के साथ साथ, ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट के लिए भी, ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट के लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।